सोहम कॉमर्स क्लासेस और 30 डेज की 11 सीरीज अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कैश बुक के रोटेशंस के बारे में। कल हमने प्रीवियस चैप्टर में सब्सिडायरी बुक के बारे में पढ़ा। आज हम जो सीख रहे हैं वो चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो आपको बता दिया जाए सबसे पहले, कैश बुक एक लेजर्स का पार्ट होती है कैश बुक लेजर्स का पार्ट होती है और कैश बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस को इसमें लिखा जाता है। उधार लेन देनों का लेखा इस बही में नहीं होता है। यह 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साधारण कैश बुक, जिसे सिंपल कैश बुक के नाम से जाना जाता है, जिसके कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर बाउचर नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर बाउचर नंबर, LF और अमाउंट। दूसरी जो होती है उसे द्विस्तंभीय रोकड़ बही बोलते हैं, जिसे डबल कॉलम कैश बुक के नाम से जाना जाता है। तीसरी होती है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और चौथी होती है पेटी कैश बुक। तो आज हम जो कैश बुक पढ़ेंगे इसे 2 पार्टों में करेंगे। पार्ट 1 में आज हम सिंपल और 2 कॉलम कैश बुक को लेंगे और सेकंड पार्ट में हम 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक को लेंगे। तो इसके रूल्स वगैरह हम समझते हैं और आसानी से इसे करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए, जब आपके सामने सिंपल कैश बुक की बात आती है तो सिंपल कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर बाउचर नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर बाउचर नंबर, LF और अमाउंट होते हैं। इसमें एक कॉलम में रिसिप्ट होता है और एक कॉलम में क्या होता है, पेमेंट होता है। यदि कॉमन सेंस से समझेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। मान के चलिए सपोज दैट आपका बिजनेस है और बिजनेस में सबसे पहले कैश बुक में ओनली फॉर कैश का ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जिसमें ओनली फॉर नगद को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन सिंपल कैश बुक में आते हैं, डेट पर्टिकुलर डाल देते हैं। सबसे पहले डालेंगे सवाल में दिया गया ईयर, जैसे 2015 है या 14 है, 13 है, 12 है, कितना है, तो इसमें 2015 है। अब फिर मंथ देखेंगे तो इसमें जून 1 को 2 बैलेंस BD, यानी कि हमारा पिछला बैलेंस जो था उसे 2 बैलेंस BD बोलते हैं। इसे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से जाना जाता है और CD को क्रेडिट डाउन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 बैलेंस BD करके 8,950 जो हमारा शेष है वो दिया हुआ है। सेकंड दिया है, अब जैसे कि मोहन से हमें मिले तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो अपन किस कॉलम में लिखेंगे, रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 2 मोहन लिख के उसकी अमाउंट को लिख देंगे। इसके बाद सेल्स, हमने 15 तारीख को माल बेचा 375 रुपये का, तो माल बेचने पे हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो इसका लेखा भी हम इसमें कर देंगे तो 375 आ जाएगा। इस तरफ पेमेंट में क्या करेंगे, जैसे कि प्रेम ब्रदर्स को हमने 3960 रुपये दिए, पेमेंट में लिख दिया। सैलरी दी तो हमारे व्यापार से खर्चा हो रहा है तो सैलरी यानी कि पेमेंट हो रहा है। तो मैंने आपको रूल्स भी बताए थे जर्नल एंट्री में, खर्चे तथा हानियाँ डेबिट, लाभ तथा आय क्रेडिट। चूँकि जो लेजर है तो इसमें रूल्स क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जो चीज़ हमें लेजर में जो चीज़ हमें क्रेडिट होती थी वो डेबिट हो जाती है और जो चीज़ हमें डेबिट होती थी वो क्या हो जाती है बेटा, क्रेडिट हो जाती है। तो सैलरी पे कर रहे हैं 150, फिर फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, व्यापार में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। इसके अलावा हम माल खरीद रहे हैं 270 रुपये का, इसका लेखा कर देंगे। वाई रेंट, इसका लेखा कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद सबसे पहले अपन को क्या करना है, रिसिप्ट का टोटल करना है। तो रिसिप्ट का टोटल हम करेंगे तो 9,585 आ जाएगा। इसमें से पेमेंट का टोटल घटा देंगे, जैसे 3,960 है, सैलरी 150 है, इसके अलावा फर्नीचर के 450 है, माइनस कर देंगे। परचेस दिया है 270, इसे भी माइनस कर देंगे। बाय रेंट दिया है 135, इसे भी माइनस कर देंगे। तो 9,585 यानी 9,585 में से ये सारे टोटल घटा देंगे तो अपना बैलेंस निकल के आएगा। बाय बैलेंस CD 4,920। देखिए गाइस, एक बात समझने की है, यदि आपकी ट्रांजैक्शन 10 तारीख तक ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप बाय बैलेंस CD किस तारीख को करेंगे, जो मंथ का लास्ट डेज होगा। जैसे कि मंथ का लास्ट डेट, जून का लास्ट डेट कब होगा, 30 जून, तो बाय 30 जून डालेंगे। बाय बैलेंस CD करके यहाँ लिख देंगे 4,920। इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल रहेगा। इसके बाद 2 बैलेंस CD करके हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 बाय बैलेंस CD है इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जैसे मंथ जून है तो जून के बाद जुलाई आएगा तो जुलाई 1 को 2 बैलेंस BD करके 4,920 करके इस को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल कैश बुक में हमने इसे आसानी से समझा
और इसे आगे इसी के हिसाब से करेंगे। अब 2 कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं। कैश बुक की बात करते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक में जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि सिंपल कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF होता है, अमाउंट होता है, तो टोटल 10 कॉलम होते हैं। लेकिन इसमें डिस्काउंट का कॉलम बढ़ जाता है, लेकिन डिस्काउंट से अपन को कोई ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि सिंपल तौर पे क्या होता है, डिस्काउंट यदि जैसे सोहन लाल से मिले 1500 रुपये, तो डिस्काउंट मिला 25 रुपये, तो डिस्काउंट आ जाएगा। अब सिंपल तौर पे इसे समझते हैं, कुछ नहीं होता इसमें, सिंपल होती है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, और डिस्काउंट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट अमाउंट। सबसे पहले 2015 इसमें भी दिया आ गया, कोइंसिडेंस हुआ जुलाई 1 2 बैलेंस BD करके 1000 बैलेंस हमारा लास्ट ईयर का था, प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस मंथ का हो सकता है। इसके बाद जुलाई 5 को सोहन लाल से पेमेंट मिला 875 का, उसे डिस्काउंट दिया 25 रुपये, तो डिस्काउंट के कॉलम में रख दिया। इसके बाद हमने 12 जुलाई को माल सेल्स किया है 150 का, तो हमने 150 यहाँ लिख दिया। इसके बाद जुलाई 9 को किशोर कुमार को माल बेचा है 190 रुपये का, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा जीतेंद्र है, जीतेंद्र को 5 रुपये डिस्काउंट दिया, 120 रुपये पेमेंट किया। 15 तारीख को हमने माल खरीदा 100 रुपये का, वो पेमेंट कर दिया। सिंपल तौर पे कुछ नहीं करना, डिस्काउंट एक दूसरे में से नहीं घटेगा, डिस्काउंट के टोटल कॉलम अलग अलग आ जाएंगे। जैसे इस डिस्काउंट का कॉलम में 25 रुपये लिख दिया, इस डिस्काउंट का कॉलम में 15 रुपये लिख दिया। यहाँ पे डिस्काउंट एक दूसरे में से नहीं घटाना है, सबसे पहले वही पहले जैसा रिसिप्ट का टोटल करना है। इसका टोटल 2025 आया, उसमें से 190, 120 और 100 घटा दिए, बाय बैलेंस CD करके 1615 आ गए। ये वाला बैलेंस अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई, तो यहाँ मैं जुलाई 31 करूँगा, जुलाई 31 करके मैंने बाय बैलेंस CD कर दिया। और इस वाले बैलेंस को अगस्त 1 को 2 बैलेंस BD करके मैं लिख दूंगा। डबल कॉलम कैश बुक में इसके अलावा कोई भी सिंपलेस्ट नहीं होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और डबल कॉलम कैश बुक में यदि कोई भी चीज़ छूट गई हो उसके लिए कमेंट करना भी ना भूलें।